नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। महाकाल का आशीर्वाद लेकर जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। प्रदेश की शिवराज सरकार को बताया झूठ का पुलिंदा। उसके बाद प्रेस वार्ता को भी किया संबोधित। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार सुबह 10 बजे उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। महाकाल बाबा के दर्शन के पश्चात उन्होंने नगर निकाय चुनाव में खड़े पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जीत की प्रार्थना की। उनके साथ कांग्रेस के नेता विवेक तनखा, महापौर प्रत्याशी महेश परमार, घटिया के विधायक रामलाल मालवीय एवं पार्षद माया त्रिवेदी मौजूद थी। उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल से कांग्रेस की विजय के लिए आशीर्वाद मांगा। महापौर पद के उम्मीदवार महेश परमार और 54 पार्षदों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने मध्य प्रदेश की शराब नीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शिवराज ने दिया क्या है मध्य प्रदेश को। शिवराज सिंह ने घर घर दारू दी है मध्य प्रदेश में। उन्होंने मध्य प्रदेश में महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, भ्रष्टाचार दिया है। उन्होंने कहा कि शिवराज के राज में महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। मुख्यमंत्री शिवराज केवल घोषणाएं करते हैं, क्या घोषणाओं से प्रदेश चलता है? शिवराज सिंह जी कहते थे और कहते हैं, मैं तो आपका मामा हूं। माता कहते हैं ना, मैं तो आपका मामा हूं। पर सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में है और ये मामा है। कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं। सबसे ज्यादा आत्महत्या और सबसे ज्यादा किसान परेशान है मध्य प्रदेश में। ये हमारे किसान का बेटा है। केवल घोषणा है, केवल झूठ। क्या घोषणाओं से हमारा उज्जैन का विकास होगा? आपको ये बात तय करनी है। इतने बड़े सारे संख्या में नौजवान हैं, माताएं और बहनें हैं। आपने अपने बच्चों को कितने प्यार से पाला पोसा है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। कैसी सरकार मुझे सौंपी? ऐसी सरकार सौंपी जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1, ऐसी सरकार सौंपी थी। सभा को कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार विधायक महेश परमार ने भी संबोधित किया। उन्होंने शिप्रा नदी का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया कि चुनाव जीतने और महापौर बनने के बाद वे सबसे पहला काम शिप्रा शुद्धिकरण का करेंगे। शहर के विकास के नाम पर किए जा रहे भाजपा के दावों को लेकर भी उन्होंने भाजपा और उसके जनप्रतिनिधियों पर हमला बोला। और कमलनाथ जी के सामने संकल्प लेता हूं कि नगर निगम में अगर आपके आशीर्वाद से बोर्ड बनता है तो सबसे पहले काम शिप्रा मैया का शुद्धिकरण काम करेंगे। ये हमारा ये संकल्प है कि शिप्रा मैया के जल को साक्षी मान के मैं आपके सामने संकल्प लेता हूं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि महापौर पद के प्रत्याशी महेश परमार उनकी पहली पसंद थे, इसलिए मैंने उन्हें चुना और टिकट दिया क्योंकि वो नेता कम और समाज सेवक ज्यादा है। कमलनाथ ने कहा कि उज्जैन की हालत देखकर तरस आता है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह झूठ बोलते हैं, टीवी पर आकर झूठी घोषणाएं करते हैं। उन्होंने कहा कि विकास विजन से होता है, टेलीविजन से नहीं। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा को चुनाव और सिंहस्थ में ही उज्जैन याद आता है क्योंकि सिंहस्थ में भ्रष्टाचार का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सिर्फ घोषणाएं करते हैं, अभी तक वो 20,000 से ज्यादा घोषणाएं कर चुके हैं। ये उनके पेट में क्या होता है, उनके पेट में क्यों दर्द होता है? मैं क्या करूं? उनके पेट में क्यों दर्द होता है? महेश परमार को क्यों मिला? उनको और कोई मिला? उनके पेट में क्यों दर्द हुआ? आप अपनी रक्षा करिए, आप अपना प्रचार करिए। आप बताइए बेरोजगारी के बारे में, आप बताइए भ्रष्टाचार के बारे में। शहर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा बैन, खरीदी बिक्री और भंडारण पर लगेगा जुर्माना। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, विक्रय, उपयोग आदि प्रतिबंधित हो जाएगा।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया कि प्लास्टिक के कैरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दी गई थी, जो 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन हो जाएगी। ऐसी सभी तरह की सिंगल यूज प्लास्टिक जो उपयोगी कम है पर कचरे के रूप में रहती है, पॉलीस्टायरीन और विस्तारित पॉलीस्टायरीन को प्रतिबंधित किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है, उनका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। स्वास्थ्य निरीक्षक अपने अपने जोन अंतर्गत सभी व्यवसायियों को समझाइश दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर प्रचार प्रसार कचरा वाहनों, ई रिक्शा के साथ ही स्वास्थ्य निरीक्षक अपने वाहनों से भी जन जागरूकता के लिए प्रचार करें। साथ ही नागरिकों को भी प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्रियों की जानकारी देते हुए जन जागरण करें। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध से ऐसी कई चीजें प्रतिबंधित हो जाएंगी जो रोज किसी न किसी प्रकार से हमारे काम में आती है। इनमें मुख्य रूप से प्लास्टिक स्टिक वाली ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, पॉलीस्टायरीन, थर्माकोल की सजावटी सामग्रियां, कप प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे, आमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को पैक करने वाली रैपिंग फिल्म, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर और स्टिकर्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस बाबत कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया। देखिए, चाहे नगर निगम का स्वच्छता सर्वेक्षण हो या फिर स्मार्ट सिटी का जो ईट राइट चैलेंज हो, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहता है कि जो डिस्पोजेबल्स हैं, खासतौर पर सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, इसका प्रयोग कम से कम किया जाए, क्योंकि हम लोग देखते हैं इसकी वजह से जो प्रदूषण होता है और इसकी वजह से जो कई सारी, चाहे हम लोग आवारा पशुओं को देखें या फिर जो समुद्री जीवों को देखें या फिर दूसरे इस प्रकार के भूमि का जो प्रदूषण फैलता है उसको देखें, बहुत ही ज़्यादा नुकसान इससे होते हैं। तो सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है इसको पूरी तरीके से बंद करके दोनों पत्तलों का प्रयोग या फिर अगर कोई पेपर से बनी हुई इस प्रकार की चीज़ें हैं उनको हम लोग अगर बढ़ाएं तो निश्चित रूप से पर्यावरण को बहुत फ़ायदा होगा और हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कचरा निपटान की व्यवस्था है, वो भी बहुत इम्प्रूव होगी। इसलिए हमारी तरफ से ये पहल करी गई है और मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करता हूँ, कृपया जो दुकानदार बंधु हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल मत करें। उसकी जगह पर जो हमारे दोना पत्तल हैं, कागज़ की बनी हुई सामग्रियाँ हैं, उनका प्रयोग करें। और सभी जनता से भी मैं अपील करता हूँ, जब आप लोग जाएं तो दुकानदारों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करें कि ऐसी ही चीज़ों में आपको खाद्य सामग्री। जिला चिकित्सालय में दुर्लभ बीमारी का हुआ सफल ऑपरेशन। शासकीय चिकित्सक के अनुसार विश्व में अब तक 3 लोगों को हुई थी यह बीमारी। चौथा केस उज्जैन में सामने आया है। करीब 10 दिन पूर्व 22 वर्षीय युवक जिला चिकित्सालय उपचार के लिए पहुंचा। युवक का कहना था कि उसके बाएं अंडकोश में अचानक सूजन आ गई है। वो काफी घबरा रहा था। शासकीय चिकित्सक अजय दिवाकर ने बताया कि युवक को टेस्टिकुलर सेमिनोमा विथ सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्टिक नामक बीमारी हुई थी। ये कैंसर का ही एक रूप है। इस बीमारी में अंडकोश में कैंसर की गठान बन जाती है। ये शुरुआती दौर में पता नहीं चलती है, बड़ी होने पर ही ये एकाएक सामने आती है। विश्व में ये दुर्लभ बीमारी 4 लोगों को हुई है। 20 जून को जिला अस्पताल में ही युवक का ऑपरेशन कर दिया गया था। सोमवार को उसके टांके काटकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। युवक अब पूरी तरह स्वस्थ है। डॉक्टर दिवाकर के अनुसार अंडकोश में गठान धीरे धीरे बढ़कर पहले शौच का रास्ता बंद कर देती है, इसके बाद बाएं किडनी पर बुरा असर होता है। ऐसे में आशंका है कि 6 माह में युवक की मौत भी हो सकती थी। ये एक्चुअली एक अंडकोश का कैंसर होता है जिसका नाम है सेमिनोमा विद सिंसिटोट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। ये जो बहुत रेयर केस है जिसमें अभी तक वर्ल्ड में 3 स्टडी की गई हैं और चौथा अपने हिंदुस्तान में ये डायग्नोज हुआ पहली बार। और इसमें ये रहता है कि ये बहुत यंग एडल्ट में होता है ये, और बहुत एग्रेसिव फॉर्म होता है जिसको जर्म सेल ट्यूमर का एक टाइप बोला जाता है इसको। और अगर समय रहते अगर ऑपरेट नहीं करते तो ये उसकी मतलब किडनी भी खराब कर सकता है और आने वाला भविष्य उसका भी बिल्कुल खराब हो सकता था। अलग अलग घटनाओं में नाबालिग किशोरी सहित 4 लोगों की हुई अकाल मौत। जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कर शव सौंपे गए परिजनों को। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना अंतर्गत मोती नगर में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग युवती मुस्कान पिता इब्राहिम खान का शव अपने ही घर में जली हुई अवस्था में मिला।
पड़ोसियों ने घर से धुआं उठता देखा तो दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अंदर से बंद था तो तोड़कर अंदर जाकर देखा तो युवती जली हुई अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी। मृतका के भाई शानू ने बताया कि मुस्कान के पास मोबाइल नहीं था। घटना स्थल पर मोबाइल कैसे आया उसको जानकारी नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि मृतिका फोन पर किसी से बात करती थी। युवती ने 8वीं तक पढ़ाई की थी और वर्तमान में डी मार्ट के पीछे किसी पार्लर में ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग ले रही थी। इस बाबत मृतिका के भाई शानू खान ने बताया, जब पड़ोसियों ने फ़ोन करके बुलाया जैसे, क्या कहा पड़ोसियों ने फोन करके? बोले जल्दी घर आ जाओ, बोले कुछ हुआ है ऐसा। अच्छा, आपने फिर घर जाकर देखा तो क्या हालत हुई? घर जाके देखा तो जल चुके थे, चेहरा यहाँ तक पूरा जल चुका था उनका। अच्छा, और घटना स्थल से मोबाइल मिला कीपैड वाला। क्या मानते हैं आप, क्या कारण इसका सामने आ सकता है? उसने ऐसा बात कर रहे होगे किसी से तो कुछ आपसी में कहा सुनी हुई होगी, हाँ। तो उससे करा होगा। मोबाइल क्या आपने नहीं दिया था उसको या मोबाइल कहीं और? परिवार में से किसी ने मोबाइल नहीं दिया उसको, मोबाइल कहीं और से उसके पास आया? किसी ने दिया उसको। अच्छा, एक अन्य घटना में आगर रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी में रहने वाला सुरेश पिता भेरूलाल कामलिया उम्र 33 वर्ष वेल्डिंग का काम करता था और तिलकेश्वर कॉलोनी में रहने वाले राजेश मालवी नामक व्यक्ति के घर पर काम करने गया था। घर की दूसरी मंजिल पर गैलरी में खड़े होकर लोहे का पाइप चढ़ाते समय सुरेश बाहर से जा रही बिजली की लाइन के संपर्क में आया और जोर का झटका लगने से बेहोश हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की 1, 4 और 7 वर्ष की 3 बालिकाएं हैं। जीवाजीगंज पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इस बाबत मृतक के भाई सुनील ने बताया, उसके मकान के मोटी केबल लगी हुई थी क्या, वो पाइप लगाने से करंट लगा, सो खाली बस उससे जल गया वो। किस जगह की घटना है ये? तिलकेश्वर की गली मकान है उसका, बहुत बाहर बना हुआ मकान ने, बिल्कुल चिपका हुआ रोड से, बिल्कुल अवैध बना हुआ उसका मकान, क्या बहुत रोड पर आ गया उसका मकान ऊपर से क्या, तो उस कारण से वायर भी चिपक गया मकान से, उससे चिपक गया वो क्या। इसी तरह चिंतामण थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहाबाद में रहने वाले 55 वर्षीय वृद्ध छोगालाल पिता जयराम चौहान की उस समय मौत हो गई जब वो अपने निजी निवास की छत पर पतरे ठीक कर रहे थे। परिजनों ने बताया कि वे पत्रों पर खड़े हुए और ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। तुरंत उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने छोगालाल को मृत घोषित कर दिया। छोगालाल के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बालक और 2 बालिकाएं हैं और दोनों बालक मानसिक रूप से कमजोर हैं। इस बाबत मृतक के भांजे रामेश्वर चौहान ने बताया, वो सर चद्दर पे चढ़े थे चद्दर साफ करने के लिए। चद्दर साफ करते करते वो कहीं खड़े हुए तो तार निकले हुए जंगल की लाइट के। जंगल की लाइट चल रही थी, मतलब कि सुबह 8 से 1 बजे तक चलती है, और उनको मालूम नहीं था। तो बकरा बकरी थे उनके पास में, ऊपर चद्दर साफ करते करते उनको एकदम ऊपर खड़े हुए तो यहाँ करंट लगा, यहाँ के बाद में फिर हाथ ऊंचा कर हाथ में लग गया। इसी तरह हेमंत नगर में रहने वाले जीवन सिंह पिता राम सिंह उम्र 30 की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। उसकी धर्मपत्नी मायके गई हुई थी। वो मंडी में काम करता था और थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर था। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास दुकान लगाने वाले व्यापारियों के साथ मारपीट करने और अवैध शराब की बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर निकाला उनका जुलूस। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में लगातार गुंडागिर्दी करने वाले आरोपी प्रवेश और शशि महाकाल मंदिर क्षेत्र के कुख्यात अपराधी है। इनमें से एक ने मारपीट की थी तो दूसरे को अवैध शराब को लेकर गिरफ्तार किया गया था। कई दिनों से दोनों पुलिस से बचते रहे। सोमवार को पकड़ाने के बाद महाकाल थाना पुलिस क्षेत्र ने महाकाल मंदिर के सामने से दोनों आरोपियों का जुलूस निकाल दिया और इस दौरान पुलिसकर्मी दोनों की पिटाई भी करते रहे। महाकाल थाना पुलिस ने आरोपी प्रवेश माली और शशि उर्फ सौरभ बैरागी का महाकाल क्षेत्र से जुलूस निकाल दिया। इस दौरान कई श्रद्धालु आरोपियों का जुलूस देखने लगे, जिससे वहां पर भीड़ जमा हो गई। दोनों ही आरोपियों में से एक हरसिद्धि के पास मारपीट कर चुका है तो दूसरा अवैध शराब बेचने में पकड़ा गया था। इनमें से एक आरोपी पर 10 और दूसरे आरोपी पर 3 मामले दर्ज हैं। इससे पहले भी कई बार ये दोनों पकड़ा चुके हैं, लेकिन मंदिर के आसपास क्षेत्र में गुंडागिर्दी के चलते पुलिस ने दोनों का जुलूस निकाल दिया। हालांकि महाकाल थाने के टीआई मुनेंद्र गौतम ने बताया कि न्यायालय में ले जाते समय गाड़ी खराब हो गई थी, जिसके चलते आरोपियों को पैदल ले जाना पड़ा। एक तो जो हरसिद्धि चौराहे पे कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, उसका आरोपी था और एक को अवैध शराब में पकड़ा था। उन दोनों को पकड़कर माननीय न्यायालय ले जाकर आज पेश किया है। रास्ते में गाड़ी खराब होने पर उनको पैदल लेकर गए थे कुछ दूरी से। पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड? बिल्कुल, इसमें जिस व्यक्ति को अवैध शराब के साथ पकड़ा उसके पूर्व के 10 आपराधिक रिकॉर्ड हैं और जिसने मारपीट की थी ये हरसिद्धि चौराहे वाले ने, इसके भी आपराधिक रिकॉर्ड है। इनके खिलाफ और भी
थानों से जानकारी जुटाई जा रही थी, हमने भी क्या कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।